हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आ गई हूँ जिसमें हम लोग देखेंगे कि अप्रैल के 20 से 27 तक आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। सफलिंग मैं आप लोगों के सामने ही करूँगी। तो चलिए आप लोगों की कार्ड्स मैं देख लेती हूँ। ये खुद पे खुद तभी आया था। द 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड मुझे बता रहा है ना कि आप लोगों को थोड़ा सा ना खुद की केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि इतने दिनों तक आप खुद को बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे थे कोई चीज़ों के वजह से। पास्ट में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था जिसके वजह से आप खुद को बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे, खुद को बहुत ज़्यादा मतलब खुद को फॉरगिव नहीं कर पा रहा है। अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो बहुत ज़रूरी है कि अप्रैल के 20 से 27 के अंदर आप लोग खुद को माफ़ करो। क्योंकि देखो पास्ट में जो कुछ भी हो जाए उसको लेके तो हम अगर खुद को दोषी कहते रहे ना, तो ये खुद के लिए हम खुद को बुरा कर रहे हैं, राइट। ये हम लोगों के लिए अच्छा नहीं होता। तो अब गलती सबसे होती है। अगर उस गलती को लेके आप बैठ जाओगे, खुद को माफ़ नहीं कर पाओगे, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। उसमें तो आप खुद को ही प्यार नहीं कर रहे हो, खुद को ही नीचा दिख रहे हो, तो दूसरे तो लोग बोलेंगे ही ना। अगर ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, दूसरों के लिए एप्लीकेबल है। लोगों ने अपने आपको कुछ बोला था, आप उसको फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, आप उसको भुला नहीं पा रहे हो, तो प्लीज़ कोशिश करना कि अप्रैल के 20 से 27 के अंदर उन लोगों को आप फॉरगिव कर दो। क्योंकि यहाँ पे आपको उतना ताकत दिया जा रहा है कि आप उन लोगों को फॉरगिव कर सको। तो थोड़ा सा उसको कोशिश करना कि आप उसको फॉरगिव करने की कोशिश करो। और अप्रैल के 20 से 27 के अंदर आप लोगों के लिए सेविंग्स बहुत अच्छी रहेगी। तो हो सकता है कि आप तो कोई 3 या 4 महीने के बाद आप लोगों के लिए कोई प्लान है, कोई चीज़ खरीदने का और कोई कुछ भी करने का प्लानिंग है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 20 से 27 के अंदर जितना हो सके उतना सेविंग्स करो। अगर 100 रुपीज़ भी सेविंग्स कर सकोगे ना, वो आपका जो 3 या 4 महीने के बाद आपका जो काम आपके दिमाग में है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रह सकता है। तो थोड़ा सा उसमें सेविंग्स की कोशिश आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी। तो चलिए, अगर इतने दिनों तक आपकी मतलब घर पैसा नहीं आ रहा था, आपको लग रहा था कि आप काम कर रहे हो बट पैसा नहीं आ रहा है, तो उसका रिवॉर्ड्स भी आपको इस कुछ कुछ लोगों के लिए इस अप्रैल के 20 से 27 के अंदर मिल सकता है, बट हर एक लोगों के लिए नहीं। मुझे अभी थोड़ा सा टाइम लेता हुआ दिख रहा है ये चीज़। तो अगर कोई चीज़ के लिए वेट कर रहे थे तो वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्योंकि देखो ये सारी चीज़ अभी फ्रेम में नहीं है, इससे दूर है, राइट। तो आपको थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। अगर कोई चीज़ों के लिए, कोई मैसेज के लिए वेट कर रहे हो तो इस हफ्ते में मुझे नहीं दिख रहा है कि वो मैसेज आ सकता है। थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। तो आपके लिए मैं नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ। द हर्मिट का मुझे बता रहा, मैंने पहले ही आपको बताया कि यहाँ पे थोड़ा सा कुछ टाइम का सिलसिला मुझे दिख रहा है। तो आप की कोई चीज़ के लिए अगर वेट कर रहे हो ना, तो यहाँ पे वो टाइम लेने वाला है। तो अगर आप एक्सपेक्ट ये कर रहे हो कि 27 के अंदर हो जाए, तो वो होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। तो इसके वजह से ना आपको बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर ना और भी ज़्यादा मुझे गुस्सा आने वाला दिख रहा है कि तू नहीं कर सकता, तू ये नहीं, तुझसे कोई नहीं हो सकता। ये भी कुछ कुछ लोगों के लिए चल सकता है, अरे मेरे लिए तो रिलेशनशिप है ही नहीं, मेरे लिए तो ये है ही नहीं, मेरे लिए तो वो है ही नहीं, भगवान ने तो मुझे ये दिया ही नहीं। तो अगर ऐसा कुछ चल रहा है ना, आप गलत कर रहे हो। आपको ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए ना आप थोड़ा सा शांत की ऊर्जा आपको चूज़ करना होगा। आपको थोड़ा सा खुद
खुद के साथ बिताना होगा, आपको खुद को थोड़ा, मुझे लग रहा है ना यहाँ पे आप लोग खुद को ही नहीं समझ रहे हो। दूसरे आपके बारे में आपको जो बता रहा है ना, आप वही सुन रहे हो। अगर ऐसे सुनते रहोगे ना तो ये जो डिले है ना इस चीज़ का, ये और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आपको ये डिले जो मैंने बताया ना कि आपको टाइम लगने वाला है, तो ये डिले अगर आपको रोकना है ना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद को पहचानो। क्योंकि यहाँ पे मुझे सेल्फ डिस्कवरी के लेसन्स बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप खुद को ही नहीं पहचानते हो। आप दूसरे के बात सुन के खुद को जज करते हो और खुद खुद का एक इमेज खुद के माइंड पे बना रहे हो। वो आपको पता भी नहीं है आप एक्चुअल में क्या हो। लोग जो आपको बोल रहे हैं आप वही समझ रहे हो, वही सुन रहे हो एंड खुद के बारे में वही मान रहे हो। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 20 से 27 के अंदर खुद को ढूंढना है आपको। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप दूसरों की वजह से ना खुद को खो चुके हो, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फिर से खुद को क्लेम करना, खुद को समझना, खुद को पाना। जो खुद को खो चुके हैं ना उसको पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे भी कोई चीज़ मुझे दिख रहा है कि ये पाना चाह रहा है, तो उसके वजह से आपको हामिद मोड पे जाने के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप शोर में रह के कभी भी खुद को नहीं ढूंढ सकते हो। आपको अगर खुद को ढूंढना है तो आपको शांत की ऊर्जा बहुत चूज करने की ज़रूरत है। क्योंकि शोर में कोई आइडिया नहीं आता, शोर में कोई क्रिएटिविटी नहीं आता, शोर में कोई थिंकिंग पैटर्न नहीं आता। थिंकिंग क्रिएटिविटी आइडियाज तब आता है जब हम अकेले में होता है, राइट। तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अकेले की ऊर्जा चूज करो एंड खुद को ढूंढो। खुद को मत खो, मतलब जो खो चुके हो ना खुद को ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपके लिए नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ। यहाँ पे ना मैंने बता चुका हूँ, आप लोगों के लिए बता चुकी हूँ कि यहाँ पे आप लोग खुद को ही नहीं समझ रहे हो। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लोग ना खुद के बारे में ही खुद को उल्टा सीधा कह रहा है। मतलब खुद के ऊपर ही खुद को ट्रस्ट नहीं है। खुद का यहाँ पे फुल पोटेंशियल है, यहाँ पे चंद्रमा है। तो खुद का ना यहाँ पे आप लोगों का फुल पोटेंशियल है। कोई चीज़ को अगर अचीव करना चाहते हो, अगर किसी को प्यार करते हो, आपको लगता है कि यार ये तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई ड्रीम है, कोई गोल है, तो अगर आपको लगता है कि ये करियर तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, ये तो एग्ज़ाम मैं क्रैक नहीं कर सकती, तो कर सकते हो और कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो ना, तो अब मुझे ये द मून कार्ड बता रहा है कि आपके पास फुल पोटेंशियल है। क्योंकि यहाँ पे देखो पूरा चंद्रमा है, राइट। तो यहाँ पे एक चंद्रमा होता है जो पूरी दुनिया को मतलब लाइट देती है। तो इसके पास पूरा पोटेंशियल है, बट वो ना खुद देख नहीं रहा है। ये इसमें इसके अंदर में है, ये चंद्रमा है, इसको देख नहीं रहा है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद की फुल पोटेंशियल को पहचानो। और अगर इसको पहचानना है ना तो आपको एकांत की ऊर्जा बहुत चूज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको लोगों से दूर जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये देखो ये दोनों है, ये दोनों इसको बोल रहे हैं, मतलब ये बाहर के लोग आपको बोल रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हो। बट उसके लिए आपको खुद की पोटेंशियल को देखना, ये चंद्रमा को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको एकांत की ऊर्जा अगेन चूज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन डिस्टेंस मुझे दिख रही है। आप अगर आप लेकिन कोई चीज़ के लिए वेट कर रहे हो तो वो आपका खुद को खोने के लिए ही वो डिले हो रहा है। जब आप खुद को फिर से पा लोगे, खुद की पोटेंशियल को करने लगोगे, खुद को ट्रस्ट करने लगोगे, तो ये डिले बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट कार्ड, यहाँ पे देखो 4 ऑफ पेंटाकल्स भी है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, आप कोई एक चीज़ है जिसको छोड़ नहीं पा रहे हो। पास्ट में ऐसा कुछ भी हुआ था जिसके वजह से आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो। अगर ऐसा कुछ, एक मिनट कैमरा थोड़ा सा ठीक करके रख लेती हूँ। तो पास्ट में अगर ऐसा कुछ हुआ था कि तो जिसके वजह से अगर आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो ना, तो आप यहाँ पे गलत कर रहे हो। क्योंकि देखो ये जो लड़की है ना, ये अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। ये लड़की ये बैग इधर पकड़ी हुई है एंड इसमें बहुत सारा वेट है। ये वेट क्या क्या है पता है? ये वेट है इसका पास्ट,
इसका पास्ट जो हार्ट ब्रेक्स हुआ था, पास्ट में जो जो डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, वो है इस बैग में। और इस बैग को लेके ये अगर पानी में आप कुछ भारी सामान लेके पानी में जाते हो और उसको पकड़ के रखते हो तो आप ऑब्वियसली डूब जाओगे। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पे कोई लड़की है और कोई सिर्फ बंदा है और कोई भी है जो खुद के पास्ट की चीज़ों को लेके ना अभी तक बैठे हुए, पास्ट में जो हार्ट ब्रेक्स हुआ है, पास्ट में जो भी डिसअपॉइंटमेंट आपको मिला है, आप उसको कहीं ना कहीं लेट को नहीं कर पा रहे हो। तो उसके वजह से ना आप खुद को और भी ज़्यादा नीचा दिखा रहे हो, खुद को ट्रोस्ट नहीं कर रहे हो, खुद के ऊपर जो प्यार था वो धीरे धीरे जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये बोझ उतार दो। अगर आप बोझ उतार दोगे ना, ये थोड़ा सा हल्का महसूस करेगा एंड ये फिर से इसको बाहर आ पाएगा तो कि वो चंद्रमा को देख पाए। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जो बोझ है ना, उसको आप मतलब रख दो, उसको आप प्लेट को कर दो। पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसमें फॉरगिव करने की बहुत ज़्यादा आप लोगों को मैं ये बात आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट ले लेती हूँ। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन एक मैसेज आपको फॉरगिव करना है, कोई भी मतलब आपको अभी मूव ऑन करना है। ये भी लड़की देखो इसको फॉलो कर रहा है, मैंने बताया ना, आप उसको छोड़ दो फिर हल्के हो जाओगे, इससे बाहर आ जाओगे। ये लड़की को ये पाथ दिया जा रहा है कि आप इसको छोड़ दो, आपके पास चांस है कि आप खुद के पोटेंशियल तक पहुंच सकते हो, तो इसके लिए आपको छोड़ना होगा। तो छोड़ने के बाद ये लड़की का ऑलरेडी डायरेक्शन इसको डिवाइन ही दिखाएगा कि आपको कौन रास्ते से जाना है, कैसे करना है, कैसे खुद के ऊपर वो ट्रस्ट फिर से गेन करना है। उसका जो डायरेक्शन है वो कैसे करना वो आपको डिवाइन बताएगा। यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस ऑलरेडी मौजूद है। तो अगर आपको उसको फॉलो करना है और आपको अगर उस डिवाइन गाइडेंस को देखना है तो आपको दो चीज़ करना है। एक, ये चीज़ को फेंकना है, पास्ट की जो चीज़ हुआ था उसको लेट को करना है। सेकंड, खुद के साथ एकांत की ऊर्जा चूज करना है, क्योंकि जब तक आप एकांत की ऊर्जा चूज नहीं करोगे आप ये गाइडेंस जो आपके पास आ रहा है वो आपके पास नहीं आएगा। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए मैं आपके लिए नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ। नाइट ऑफ वंस, सॉरी किंग ऑफ वंस। तो देखो मेरी जान, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीलिंग वर्क, शैडो वर्क होने वाला है। तो इसकी वजह से आपको दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर रह सकता है। और पास्ट की वो जो हो सकता है कि आप कुछ कुछ लोगों को एंगर इशू था, कुछ कुछ लोगों को डिप्रेशन था, एंग्जाइटी की, पास्ट की थोड़ा सा प्रॉब्लम था, ये पास्ट से ही चल रहा है। आप उसके लिए अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया था जिसकी वजह से आप उस जो एंगर की इशू है वो, और कोई हार्ट ब्रेक है और कोई भी डिसअपॉइंटमेंट उसको लेट को नहीं कर पा रहे हो, और खुद की भी कोई इशू है जैसे कि एंगर, डिप्रेशन, एंजाइटी, अगर ऐसा कुछ इशू है ना, तो आपको 20 के 27 तक ये ऊर्जा दिया जा रहा है कि अब अभी आप एक्शन लो। ये अब चुप के बैठने की टाइम नहीं है, ये टाइम है एक्शन लेने की। क्योंकि यहाँ पे भी इसको ऊपर उठना है, यहाँ पे भी इसको ये फॉलो करना है, इसको भी इसको लेट को करना है, राइट। तो यहाँ पे क्लियर मैसेज है, आपको एक्शन लेना है। वो एक्शन की ऊर्जा यहाँ पे 20 से 27 तक के अंदर दिया जा रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्शन लो इस टाइम के अंदर, क्योंकि एक्शन लेना आपके लिए बेस्ट डिसीजन रहेगा इस टाइम के अंदर। तो अगर आपको वो पास्ट की चीज़ें छोड़ना है तो एक ही सोल्यूशन है, आपको एक्शन लेना होगा। एक्शन कैसे ले सकते हो? इस चीज़ को लेट को करो, खुद के साथ एकांत की ऊर्जा चूज करो, खुद को ढूंढो, ठीक है। तो एक्शन बहुत ज़्यादा लेना ज़रूरी है। यहाँ पे हो सकता है कि पास्ट की जो शैडो वर्क चल रहा है इसकी वजह से आपका एंगर इशू फिर से बाहर आए। तो थोड़ा सा दूसरों के साथ जब बात करोगे ना, तो क्या बोल रहे हो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि हो सकता है कि आपका पास्ट की चीज़ों की वजह से वो जो गुस्सा था ना वो किसी और के ऊपर आपने आपको दिखा दिया, जो उसको मतलब जो कुछ जिसने कुछ किया भी नहीं है उसको आप वो जो एंगर था उसके ऊपर निकाल दिया। तो इससे तो उसको भी हार्ट मतलब दर्द मिलेगा और आपको भी मिलेगा बाद में कि मैंने ये क्या कर दिया। तो थोड़ा सा दूसरों के साथ बात करने के टाइम क्या बोल रहे हो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखो, क्योंकि हो सकता है कि आपका वो जो पास्ट एंगर था किसी के ऊपर वो दूसरों के ऊपर निकालने वाले हो। तो उसमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो कुछ नहीं किया है उसको बोल के भी फायदा नहीं, उसमें उसको भी बुरा लगेगा और आपको तो लगेगा ही। तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो चलिए मैं आपका नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ।
टू ऑफ वंस, मैंने बताया था ना यहाँ पे किसी का डिले है। हो सकता है कि आप चूज नहीं कर पा रहे हो दोनों के अंदर, आपको समझ में नहीं आ रहा है आपको किस तरफ से जाना है, क्या करना है। तो अगर ऐसा कुछ चल रहा है ना, और अगर आप कोई जाने भी कहीं पे जाना चाहते हो, कहीं पे घूमना जाना चाहते हो, हो सकता है कि आप कोई नई जगह में पढ़ना पढ़ना चाहते हो, अब्रॉड जाना चाहते हो पढ़ने के लिए, और ऐसा कोई प्लान है बट नहीं हो रहा है कोविड के सिचुएशन की वजह से। तो यहाँ पे मेरी जान डिले है, यहाँ पे डिले मुझे दिख रहा है, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि यहाँ पे डिले है। बट उसके लिए आप एकदम सब कुछ छोड़ के नहीं बैठ जाना। उस आपका जो सेल्फ आप जो काम खुद के जो इनर वर्क करना है ना, वो करने का टाइम अब आ गया है। तो अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, आप उस इनर वर्क को करिए। कुछ कुछ लोगों के लिए अगर आप घूमने भी जा रहे हो, नेचर में जा रहे हो, तो इसमें ये जो प्रोसेस चल रहा है ना, इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये चीज़ भी मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। अगर आपको कोई दो चीज़ के बीच में डिसीजन लेना है, अगर आप समझ नहीं पा रहे हो आपको किस तरफ से जाना है, आपके पास दो डायरेक्शन है, तो देखो अभी आपको अगर आप कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा है कि क्या डिसीजन लेना है, तो 20 से 27 के अंदर अगर डिसीजन ना लो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पास्ट की बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट बाहर आ रहा है, राइट। तो उसकी वजह से हो सकता है आपका थोड़ा सा डिसीजन गलत भी ले सकते हो। बट आपको अगर लग रहा है कि आप डिसीजन सही ले रहे हो, तो आपको पास वो ऊर्जा भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वंस भी है कि आप डिसीजन ले लोगे, बट थोड़ा सा उसको अवॉइड करना इस अप्रैल के 20 से 27 के अंदर, थोड़ा सा उसको एनालाइज करना, क्योंकि देखना कि उस डिसीजन आप जो भी ले रहे हो ना, उसके साथ ये पास्ट हार्ट टेक ना जुड़ा हो, हार्ट ब्रेक ना जुड़ा, डिसअपॉइंटमेंट ना जुड़ा। क्योंकि आप कभी कभी ये भी हो सकता है कि मैं एग्जाम्पल की तरफ से बोल रही हूँ, कोई भी धरो एक पकड़ो कि लड़की का पास में ब्रेकअप हुआ था, राइट। तो ब्रेकअप के बाद हो सकता है कि उस शख्स ने उसके ऊपर चीटिंग किया था। तो एक बार चीटिंग करने के बाद वो दूसरों को और ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर उसके पास कोई अच्छा लड़का भी सामने आ जाए ना, बट वो पास्ट जो हार्ट अटैक हुआ था, हार्ट ब्रेक हुआ था, उसकी वजह से वो अच्छे शख्स को भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो इससे तो ज़्यादा अच्छा है कि आप पहले सेल्फ वर्क मतलब इनर वर्क कर लो, उसको थोड़ा सा बताओ कि देखो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। उसके बाद इनर वर्क करने के बाद जब आपको लगेगा कि यस आप रेडी हो, आप उस शख्स के पास लौट सकते हो। तो मैंने ये एग्जाम्पल की तरफ से बोला है, आप इसको लाइफ के कोई भी एरिया में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स देख लूंगी। एक कार्ड खुद पे ही आ गया तो मैं इसको नहीं ले रही। तो चलिए कार्ड्स को देख लेते, ये खुद पे खुद ही आ गया तो मैं इसको ले रही हूँ। यहाँ पे टू की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। अगेन आपको लग रहा है, आपको ये हो सकता है कि दो चीज़ के बीच में आप जगल कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको किस तरफ से जाना है। तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, प्रैक्टिकल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन इमोशंस पे इसमें इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि इसका जो पानी है ना, इससे बहुत ज़्यादा दूर है, एंड पानी होता है मेरे लिए इमोशंस को। तो थोड़ा सा इमोशंस आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हेवी रहेगा, और इमोशंस आपके जो काम वो बिगड़ सकता है। तो कोई भी डिसीजन अगर लेना भी है तो आपको ध्यान में रखना होगा कि आप इमोशंस को साइड में लेके प्रैक्टिकल होके सोच रहे हो, ठीक है। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर आप मल्टीटास्किंग की कोशिश कर रहे हो तो इस 20 से 27 के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस होगा। तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, थोड़ा सा बीच बीच में रेस्ट लिया करो, बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लो। तो उससे आपको भी बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस होगा, आपको बहुत ज़्यादा वो जब बहुत ज़्यादा काम कर लेते हो तो फिजिकली भी बहुत ज़्यादा वीक महसूस करोगे। जब तो अगर मल्टीटास्किंग के कर भी रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान रखो कि आप खुद के लिए भी टाइम निकल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीलिंग भी होने वाला है, तो आपको उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। मून वाटर भी कुछ कुछ लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। मून वाटर वो रात में मून के पास पानी रख के सुबह उठ के उसको पी लेना, वो भी कुछ कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। पानी बहुत ज़्यादा पीना, एकांत की उच्च करना। तो चलिए आपके लिए और एक्स्ट्रा कार्ड में ले लेती हूँ।
7 ऑफ कप्स। यहाँ पे ना आप लोगों के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा रहेगी, ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। तो हो सकता है उसके वजह से भी वो पास्ट के भी कुछ इंसिडेंट्स आपको आपके आपके सामने ऐसा कुछ होगा, और ऐसा और हो सकता है कि आपका एक्स बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड और पास्ट से कोई इंसान लौट सकता है जो आपको एक टाइम में दर्द दिया था, उसको वो आने के बाद भी वो फिर से आपको याद आ सकता है कि वो आपको कैसे चीट किया था, वो आपको कैसे दर्द दिया था। हो सकता है कि वो उसका प्रॉपर हीलिंग आपने नहीं किया था, तो जब वो शख्स आपके पास आने वाला है तो फिर से वो जो जो आप अभी तक दबा हुआ था वो बाहर आ रहा है। तो अभी तक आपने हीलिंग वर्क प्रॉपरली किया ही नहीं है, इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो अभी टाइम है कि ये हीलिंग वर्क आपको करना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे यूनिवर्स आपका एग्जाम लेता हुआ दिख रहा है। क्योंकि होता है ना कि हम लोग जब क्लास में होते हैं तब हम लोग फाइनल एग्जाम्स होता है, राइट। तो हम लोग एक साल में कितना पढ़ रहा है, कितना प्रिपेयर हुआ है, कितना उसके उस सब्जेक्ट में नॉलेज गेन किया है, खुद खुद को कुछ उस सब्जेक्ट के खुद कितना जानते हैं, राइट। उसके ऊपर हमारा एग्जाम्स होता है, राइट। उसके बाद हमारा मार्क्स आता है, अगर अच्छे मार्क्स आए तो या हम लोगों ने उसमें काम किया, अब हम लोगों को उसमें सक्सेस नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ है कि कोई शख्स था, उसके लाइफ से चला गया, उसके वजह से वो जो सैडो सेल्फ था वो बाहर आया। उसके ऊपर कोई अगर काम कर रहा है तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर नहीं किया, अगर खुद वो दब गया और उसको लग रहा है कि हाँ मैंने काम कर चुकी हूँ, तो अगर ऐसा कुछ है तो वो फिर से बाहर आने वाला है। तो वो एक तरह से टेस्ट भी रहेगा। तो अगर आपका यूनिवर्स टेस्ट भी ले रहा है ना, तो ये आपके लिए अच्छा ही होगा। क्योंकि अगर आपको इतने दिनों तक लग रहा है कि आपने शैडो सेल के ऊपर काम कर चुके हो और आप इनर वर्क कर चुके हो, तो आपको ये महसूस होने वाला है कि नहीं, आपने एक्चुअल में इनर वर्क नहीं किया। वो जो पास्ट डिसअपॉइंटमेंट था, वो जो आपका शैडो सेल्फ था, वो कभी अभी भी कहीं ना कहीं पे छुपा हुआ है। तो वो आपको आपका बाहर आने वाला है इस 20 से 27 के अंदर, राइट। तो थोड़ा सा उसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो चलिए मैं आपके लिए थोड़ा सा गाइडेंस ले लेती हूँ, इस कार्ड को मैं दूर रख देती हूँ। चलिए, चलिए आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। धर्मा अनफोल्डिंग, मैंने अनफोल्डिंग की बात ही किया, देखा आपने ये कैसे मैसेज को रेजोनेट होता है। मुझे बहुत मतलब पसंद होता है कि हाँ यहाँ पे स्पिरिट्स भी हमें बोल रहा है कि हाँ आपने जो बताया है वो सही है। तो यहाँ पे बताया गया है कि धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। तो यहाँ पे आपको ये सैक्रल चक्र में भी आप कुछ लोगों के यहाँ पे ब्लॉकेजेस मुझे दिख रहा है। तो उसकी वजह से हो सकता है कि इतना कुछ हो रहा है, तो चक्रा में ब्लॉकेजेस भी यहाँ पे है, तो उसको क्लीन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको वो जो हैप्पीनेस की तरफ आप बढ़ रहे हो, अगर आप ये समझ रहे हो ना कि आपके लिए हैप्पीनेस है ही नहीं, तो ये कार्ड आपको यही बताता है कि आपके पास ऑलरेडी हैप्पीनेस है, बट आपको उस हैप्पीनेस के तरफ मतलब स्टेप खुद को ही लेना होगा। अगर पकड़ो कि हैप्पीनेस यहाँ पे है एंड आप एक एक करके स्टेप करके उधर तक पहुँच चुके हो, तभी आपको हैप्पीनेस मिलेगा, राइट। तो अगर हैप्पीनेस को आपको मिलना है, तो वो आप हैप्पीनेस भी हम लोगों के लिए गोल की तरह पे हो रहा है इस वीक में। तो अगर आप एक एक स्टेप लेते हो तो हैप्पीनेस के आप करीब जा रहे हो। तो अगर आप को ये लग रहा है कि हैप्पीनेस आपके लिए नहीं है, आपके लिए कोई वो जो सबको मिलता है जो आपको जो नहीं मिलता, तो अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो आपको ये बताया जा रहा है आपके लिए भी सब कुछ है, बट उसके लिए स्टेप्स तो आपको लेना पड़ेगा ना। उसके लिए आपको ये छोड़ के आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना। तो आप जब आगे बढ़ोगे एक एक करके, तो आप उस हैप्पीनेस की तरफ पहुंच सकते हो। टेक रिमेंबर दैट यू आर ऑन ए पाथ। तो आपको देखो यहाँ पे लाइफ में जो कुछ भी होता है एक रीजंस के लिए होता है, तो आपको इस जर्नी में दिया गया है, इसका भी कोई ना कोई एक पर्पस होगा, राइट।
तो उसको रिस्पेक्ट करके उस जो पाथ को फॉलो करो। मैं यहाँ पे भी आपको पाथ के बारे में बताया था, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे भी बताया था मैंने कि यूनिवर्स आपको गाइडेंस ऑलरेडी दे रहा है, आपको बस उसको फॉलो करना है। यहाँ पे भी वही मैसेज आपके लिए आया है कि आप ऑलरेडी एक पाथ में हो, तो आपको ये जर्नी फॉलो करना ही करना है, नहीं तो आप डेस्टिनेशन तक कैसे पहुँचोगे, राइट। तो कार्ड्स भी रेजोनेट हो रहा है, गाइडेंस भी हमें एक ही चीज़ बता रहा है। तो या मैं आशा करती हूँ वीडियो को आपसे रेजोनेट हुआ, अगर रेजोनेट हुआ तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं आपसे मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग लेकर के, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।